देखिए, आप मोहब्बत का पैगाम दें, हम आपको मोहब्बत देंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तज़लील करेंगे, पाकिस्तान के अदारों की तज़लील करेंगे, पाक फ़ौज के मुतालिक बात करेंगे, तो भाई हम फिर डंडा घुसा देंगे। बिल्कुल इस मामले में इजाज़त नहीं दी जाएगी तब तक जब तक ये हिंदू अपनी बगैरतियों से बात नहीं आएंगे। फिर हम आएंगे मैदान में, इंडिया वालों ज़हन में रखो, क्योंकि हम आज़ाद हैं, हम अपनी आज़ादी को जी रहे हैं, हम इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो उनको ये भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। भाई तुम 5वीं इकॉनमी बने हो, तुम फिर भी नीचे देख रहे हो कि भी क्या देख रहे हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम अनंत धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तानियों से जब भारत की बात की जाती है तो इनको मिर्ची लग जाती है। ये हमेशा भारत के बारे में उल्टा सीधी बातें करना पसंद करते हैं। वीडियो है सना अमजद का, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। पाकिस्तान में जो इंडियन मूवीज़ पे बैन लगा हुआ है वो हटना चाहिए, ताकि इंडियन मूवीज़ हम लोग देख सकें, हम भी सिनेमा घरों की जीनत बन सकें इंडियन मूवीज़, और हमारे मुल्क में भी कुछ रेवेन्यू जनरेट हो। नहीं, बिल्कुल इस मामले में इजाज़त नहीं दी जाएगी तब तक जब तक ये हिंदू अपनी बगैरतियों से बात नहीं आएंगे। ये पाकिस्तान के मुतालिक हिंदुस्तान जो बातें करता है, इस वजह से हमें ये चीज़ नापसंद है और हम कभी भी नहीं चाहेंगे ऐसा हो। क्या बातें की हैं हिंदुस्तान ने जो आप ऑन कैमरा उनको गाली दे रहे हैं? देखिए, गाली नहीं दे रहा, गालियाँ बल्कि मुझे दी जाती हैं। जब भी किसी मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे मुझे देखा जाता है तो मिस्टर इस्माइल ये, मिस्टर इस्माइल वो, मिस्टर इस्माइल। तो बात करने का मकसद ये है कि अभी रिसेंटली जो सनी देओल की मूवी आई थी, सनी देओल की गदर की, तो उसके अंदर आपने देखा उसने क्या बकवास की और उस पर बड़ा शदीद रिएक्शन भी दिया मैंने भी। और इस वजह से मतलब जो है ना, पाकिस्तान के अंदर मूवीज़ इसी वजह से बैन होती हैं। देखिए, आप मोहब्बत का पैगाम दें, हम आपको मोहब्बत देंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तज़लील करेंगे, पाकिस्तान के अदारों की तज़लील करेंगे, पाक फ़ौज के मुतालिक बात करेंगे, तो भाई हम फिर डंडा घुसा देंगे। क्या पाकिस्तान इस तरह की मूवीज़ नहीं बनाता जिसमें इंडिया के खिलाफ बात की गई हो, या इंडिया को, ये दोनों सिनेमा घर करते हैं, ये दोनों इंडस्ट्रीज़ करती हैं। अगर इंडिया की मूवीज़ में पाकिस्तान को डिग्रेड किया जाता है तो पाकिस्तान की मूवीज़ में भी इंडिया को डिग्रेड किया जाता है। आपको इस चीज़ को तो एडमिट करना चाहिए कम से कम। देखिए, जो चीज़ पहले थी वो अब नहीं है। देखिए, पाकिस्तान ने अब कौन सी ऐसी मूवी बनाई जिसमें उन्होंने इंडिया को डिग्रेड किया? ये पहले होती थी जब इनकी जहराना हरकतें होती थी, जब ये लोग अटैक करते थे तो पाकिस्तान भी उसके अगेंस्ट मतलब वो चीज़ शो करता था। तो अब ऐसे मतलब पाकिस्तान ने कोई ऐसी मूवी नहीं बनाई जहाँ पे इंडिया की तज़लील की गई हो या उनको किसी अदारों को मतलब तज़लील किया होगा। तो पाकिस्तान के अंदर मतलब जो है वो उनको हमेशा फेम दिया जाता है और उनको इज़्ज़त दी जाती है। लेकिन यहाँ पे मतलब इंडिया ने जो हरकत की है गदर 2 के अंदर भी, इसके अलावा भी उन्होंने बेशुमार मूवीज़ है, ये इंटरटेनमेंट की चीज़ है। अगर हम इनको लेकर इतने जज्बाती हो जाएंगे तो बस फिर हमने कर लिया कोई भी काम। यह इंटरटेनमेंट की चीज़ है, आपको पसंद है आप देखें, नहीं पसंद आप ना देखें, लेकिन इस तरह आप किसी भी मुल्क को जो है गाली देना, वहाँ के लोगों को गाली देना, ये गलत है, ये सही नहीं है। अच्छा, मतलब आपके घर के बाहर खड़ा होकर गाली निकाले तो आप क्या मतलब उनको प्यार के मतलब अंदर निकल के पानी पिलाएंगी? ऐसा नहीं होगा। जब हम इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे सामने से कोई गुजर रहा है तो हम उसको कहते हैं भाई किधर, तो ये तो हमारे मुल्क के मुतालिक बात कर रहे हैं ना, हमारे अदारों के मुतालिक मतलब इस तरह की हरकतें करें तो फिर तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। आप भी जवाब दे दें, एक फिल्म बनाएं आप भी, और गदर 2 का जवाब दे दें आप। आ रहा हूँ, गदर टू नहीं, हम गद्दार करेंगे इनको, गद्दार की मूवी के नाम से नहीं। अच्छा। तो फिर हम आएंगे मैदान में, इंडिया वालों ज़हन में रखो, ठोक के रखेंगे। क्या होगा? पाकिस्तान ने भी मैच से भी ठोका और इंशाल्लाह मूवी से भी ठोकेंगे। असल में इनकी जलती है ना, फिर ये बर्दाश्त नहीं करते हैं हिंदुस्तान, मतलब इनकी जो है ना हट जाती है। ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते। जब सच बात करते हैं तो ये कहते हैं कॉमेडियन है, ये कॉमेडी करते हैं, ये लोग तमाशे करते हैं। तो भाई तमाशे ना करो, ऐसा काम ना करो कि हमें ऐसा काम करना पड़े। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि आप एक मूवी को लेकर इतना जज्बाती कैसे हो सकते हैं। अगर आपको जज्बाती होना तो अपने मुल्क और कौम के हालात को लेकर हो। अगर आप उन चीज़ों पर जज्बाती होंगे तो शायद हमारे मुल्क में कुछ बेहतरी आ जाए। असल बात ये नहीं है, जज्बाती इस बात से नहीं हो रहे हैं, जज्बात इस बात से आ रहे हैं कि देखिए हमारा प्यारा वतन है, ये मुल्क पाकिस्तान हमारी दिल जान है। अगर इसके मुताल्लिक़ कोई बात करेगा, उंगली उठाएगा, तो हम डेफिनेटली मतलब वो इंडिया का कोई भी होगा तो हम उसको रिएक्शन देंगे इस चीज़ का। हम उसको मतलब जो है ना वेलकम नहीं करेंगे, बल्कि उसको शटअप कॉल देंगे। तो देखें, इसने तो हमारे अदारों के मुतालिक बात की है और बहुत से मतलब जो है ना चीज़ें इन्होंने डिस्टर्ब की हैं पाकिस्तान के अंदर। तो हमें उनसे कोई जेलसी नहीं है। इंडिया वालों, ये बात ज़हन में रखो, हमें आपसे कोई जेलसी नहीं है, क्योंकि जेलसी म्यार पे की जाती है और आपका म्यार नहीं है हमसे जेलसी करने का। बिल्कुल हमारा म्यार नहीं है, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, हमारी का हम खसारे का शिकार, डूबती हुई मौशत, तो बिल्कुल मुकाबला नहीं बनता। ये वर्डिंग मैंने जानबूझ के लाइन बोली थी और मैं चेक कर रहा था कि आप इंडिया के बारे में क्या बात करते हैं। देखिए, सच बोला मैंने। अब आपने सच बोला है। हाँ। तो सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान 75 साल से फाइट कर रहा है
और इसके पीछे आपको पता वजूहात क्या है, क्यों ये मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा, इकोनॉमी इनकी क्यों नहीं स्टेबल हो पा रही, उसके पीछे क्या मतलब चीज़ें चल रही हैं। तो देखिए ऑन कैमरा भी ये चीज़, मैं इसको डिनाई नहीं करता इस बात को कि ठीक है वो बन गई है, 5वीं इकोनॉमी बन चुकी है, तो उससे हमें क्या, हमारी ज़ात को क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए हम अपनी ज़िंदगी इज्जत से जी रहे हैं, अपने माशरे में जी रहे हैं, अपने ज़िंदगी को सुकून से पल गुजार रहे हैं, तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूँकि हम आज़ाद हैं, हम अपनी आज़ादी को जी रहे हैं, हम इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो उनको ये भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। भाई तुम 5वीं इकोनॉमी बनेगी, तुम फिर भी नीचे देख रहे हो कि भी क्या देख रहे हैं। क्या किया, किससे आपको लगा कि वो आपको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह कुछ कर रहे हैं? आपको पहले ही बताया कि एक मूवीज़ की मतलब वो तो एंटरटेनमेंट है सर, एंटरटेनमेंट है, उसको आप इतना सीरियस ना लें। एंटरटेनमेंट नहीं है। अगर एंटरटेनमेंट होती तो आज पाकिस्तान में उनकी मूवीज़ बैन ना होती। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये इनडायरेक्टली मतलब अटैक कर रहे हैं वो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें बर्दाश्त नहीं है। मतलब हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर कोई चीज़ करेगा तो उसको तो हम माफ़ी नहीं देंगे, क्योंकि ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों से लिया है, हमारे बुजुर्गों ने। अल्लाह करे हमारे हुक्मरानों को और हमारी आवाम को इस चीज़ का एहसास हो कि ये हमने मुल्क बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है और वो इसकी कदर करें, इसको तरक्की की बुलंदियों से हम किनार करवाएं, इसके बारे में सोचें, ना कि मूवीज़ बैन कर देना, मूवीज़ पर गुस्सा होना, ये मसलों का हल नहीं है। असल बात वो फिर आती है कि मसलों का हल क्या होता है। मसलों का हल यही होता है कि दूसरे, देखिए अगर पाकिस्तान में उनकी मूवी चलेंगी तो पाकिस्तान उनको बिजनेस देगा, तो हम उनको क्यों बिजनेस दें इस मामले में। हम अपनी चीज़ों को प्रमोट क्यों ना करें। अल्लाह हुक्मरानों को और हमारी आवाम को भी इतनी मतलब जुस्तजू दे, इतनी मतलब जो शऊर और चीज़ें दे, ताकि वसाइल दे, ताकि हम लोग भी मतलब जो है ना चीज़ों को बेहतर कर सके। हमें इंडिया से नफ़रत नहीं है, लेकिन उनके अल्फाजों से, उनके किरदार से हमें नफ़रत है। रेवेन्यू तो बन सकता है, लेकिन हमारा जो कंट्री है ना वो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इस वजह से ना हर कंट्री का अपना मेयार होता है। हमारा मेयार हमारे इस्लाम के मुताबिक चलेगा। तो क्या हम मूवीज़ नहीं बनाते? इस्लामी मुल्क होने के बावजूद हम मूवीज़ बनाते हैं, हमारे सिनेमा में भी लगती भी। ये तो मुझे आपकी लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आई। मैं इस्लामिक लड़की हूँ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बगैर दुपट्टे के खड़ी हुई हूँ। अब आप सिनेमाज में चले जाएं, क्या आपकी एक्ट्रेस जो है इंडियन एक्ट्रेस से कम है? बिल्कुल कम नहीं है। आप देखें किस तरह आपको तमगा इम्तियाज़ मिलता है, ठीक है। में ना हमारी मूवीज़ का बजट बहुत कम होता है, पैसा पैसे को खींचता है। हमारी मूवी का उतना बजट नहीं होता जितना वो एक एक्टर को पे करते हैं वहाँ पे अपनी मूवी में काम करने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एक थ्रिलर वो लोग डालते हैं ना मूवी के अंदर, और जो सेंसेशन उनकी मूवी देख के आती है, वो हमारी मूवी से नहीं आ सकती। तो सबसे पहली क्रेडिबिलिटी आप कह लें, उनका प्लॉट कह लें, उनकी जो सेटिंग है वहाँ की, वो हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि अभी तक पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन एक जो प्लेटफॉर्म होता है ना, हमारे पास भी उस तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर लोगों को आई थिंक यूज़ नहीं करनी आ रही है क्या, या पता नहीं क्या मसला चल रहा है उनके साथ कि वो करना ही नहीं चाहते। हाँ, लेकिन मे भी चाहत फ़तेह अली खान कुछ कर जाए आगे जाके, शायद, और कोई करे ना करे। दोस्तों ये जो सज्जन है, इनको भारत से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। इनके मैंने 2-3 वीडियो और बनाए थे, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो फिर आप देख लीजिए। उसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति जो है कितना भारत से नफरत करता है। इतना जाहिल आदमी है। ये एक वीडियो के अंदर ये कह रहा था कि 6 महीने के अंदर पाकिस्तान की सूरत बदल जाएगी, तरक्की कर जाएगा। इसके बाद में दूसरे वीडियो के अंदर कह रहा था कि 2 साल के अंदर ऐसा हो जाएगा, 10 साल के अंदर ऐसा हो जाएगा। तो ये अपनी बातों के ऊपर ही टिका नहीं है, तो फिर भारत के बारे में अच्छा कैसे सोच सकता है। ये कह रहा है गदर 2 को इसको सबसे ज़्यादा मिर्ची लगी है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के खिलाफ मूवी बनाई जाती हैं उसमें सबसे ज़्यादा इनको मिर्ची लगती है, क्योंकि तुम अपने यहाँ पर काम ही ऐसे करते हो, जब आतंकवादियों को पालते हो, ओसामा बिन को पालते हो, इसके अलावा जो हाफिज सईद है उसको पालते हो और आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हो, तो तुम्हारे खिलाफ तो मूवी बनेंगे ही। भाई ये सब करना छोड़ दो, फिर तुम्हारे खिलाफ कोई क्यों मूवी बनाएगा। आप भारत के ऊपर अटैक कराते हो, फिर आप उम्मीद करते हो कि वो उसको दिखाया भी ना जाए, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें दिखाएं, तो कैसे हो सकता है। जैसा आपका देश करता है सेम वही चीज़ें दिखाई जाती हैं, वही चीज़ें लोग बोलते हैं इंटरव्यू के अंदर, और उससे आपको दुख होता है, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये बंदा कह रहा है कि हम आज़ाद हैं, जबकि इनके यहाँ के नेता, इनके यहाँ के जितने लोगों से आप बात करेंगे सब कहेंगे हम गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हैं, हम IMF के गुलाम हैं, हम जो है अंग्रेज़ों के गुलाम है आज भी। यहाँ तक एक बंदा कह रहा था कि अंग्रेज़ों की जब गुलामी थी वो ज़्यादा सही थी, आज की जो गुलामी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो पाकिस्तानियों का बहुत ही अलग है, इनका माइंडसेट बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये दिमाग से नहीं सोचते हैं। ये पता नहीं भाई कहाँ से सोचते हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कहाँ से ये लोग सोचते हैं। और ये खासकर बात करते हैं कि जो हिंदू हैं वो इनको बहुत ज़्यादा जलील करते हैं। अरे हिंदू भाई कोई नहीं जलील करता है, आप खुद जलील होते हो पूरी दुनिया के अंदर, और आपको जो नफरत आपके दिल के अंदर बैठाई गई है
हिंदुओं के खिलाफ, खासकर जो आपकी किताबों में पढ़ाई जाती है, आपके बड़े बुजुर्ग सब यही बताते हैं, तो फिर इसीलिए तुम्हारे दिल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। एक बार तुम किसी हिंदू से मिलो, बैठकर बात करो, तुमको समझ में आए कि जो तुमको आज तक बताया गया है वो सारी चीज़ें गलत है। लेकिन ये सब करने का इनके पास में टाइम नहीं है, इनको सिर्फ जलना है, भारत की तरक्की से जलना है। और ये बंदा बात कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर फिल्में भारत की बैन रहेंगी। अरे भैया माफ़ कर दो, तुम्हारे यहाँ खाने के लिए आटा नहीं है, तुम भारत की फिल्में देखोगे? तुम्हारे यहाँ जो सिनेमा हॉल है वहाँ पर अगर फिल्में लगेंगी तो कितना कमा लेंगी? 2, 3, 4 करोड़, उससे कुछ होने वाला नहीं। भारत के अंदर जो फिल्में हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, हजार करोड़ तक कमाती हैं। तो भैया भिखारी हो, वो अपनी औकात के हिसाब से बात करो। भारत को इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उल्टा तुमको भी फ़ायदा होता, क्योंकि तुमको इंटरटेनमेंट के लिए लोग आपके थिएटर के अंदर आते, तो उसकी वजह से आपको टैक्स अच्छे खासे मिलते। आपकी जो घटिया फिल्में होती हैं उसमें कोई देखने में नहीं जाता पाकिस्तान के अंदर। जो लास्ट वाला बंदा था उसको सनामजन ने काफ़ी अच्छे से रिप्लाई किया कि इस्लामिक कंट्री है, इस वजह से हम जो है अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया इस्लामिक कंट्री है तो यहाँ तो खुद हम लोग मूवी बनाते हैं। ओवरऑल भारत के बारे में अच्छा सोचना इन जाहिलों के बारे में नहीं है। जो लोग सोचते हैं बहुत